तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अपने भगत को आदेश दे रहे हैं कि मेरे से उपदेश लेने के बाद मंडी में, मशानों में, शमशान घाट पर, कहीं भी जहां जाने से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं कि भूत लग जाएगा, चुड़ैल लग जाएगी, प्रेत बाधा आ जाएगी, गुरुदेव भगवान कहते हैं मेरे से उपदेश लेने के बाद मेरा भगत दिन रात कहीं भी घूमो, जो भूतों के झुंड हैं उनके बीच में जाके बैठ जाओ, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। जिन घर दौड़े पोजे गरीब दैत दल धर्मल असुर दल आसगे मंडी मसाणों निसंक फिरे जीवे जब लग जोखिम नहीं मरा जब निसंक भरे। यानी सच्ची भक्ति परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर जो साधना करता है भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर, मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं और राक्षसों के झुंड, ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन मकी तन्नी संग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी तेरे सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। ध्यान रखना भाई और बहनों, यहां पर परमात्मा का इस प्रकार की बातें कहने के पीछे मतलब क्या है? गुरुदेव कहते हैं मेरे से उपदेश लेने के बाद, सत भक्ति लेने के बाद, मर्यादा में रहते हुए, अगर तुम जाने अनजाने में गलती से यदि तुम ऐसी जगहों पर चले जाते हो, ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हो जहां जाने से आम व्यक्तियों को, भक्तिहीन लोगों को नुकसान हो जाता है, कहते हैं मेरे भगत को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ सावधानियां हैं भाई और बहनों, कुछ प्रोटोकॉल हैं। हमने जानबूझकर ऐसी गलती नहीं करनी है। हमने जानबूझकर उन जगहों पर नहीं जाना है जिन जगहों पर जाने के लिए गुरुदेव ने हमें मना किया है। यदि अनजाने में हमारी उनसे भेंट हो जाती है, उधर जाना हो जाता है, कोई ऐसी क्रिया हो जाती है अनजाने में, तो गुरुदेव भगवान हमें बचाएंगे, हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। यदि जानबूझकर हमने बकवाद करी कि देखो जी मैं संत रामपाल जी का भगत हूं और ये देखो जी मैं बिजली के तार के हाथ लगा रहा हूं, मेरा बाड़ी बाका नहीं होगा, उठा के फेंकेगी। अनजाने में यदि बिजली के तार के हाथ लग गया, परमात्मा रक्षा करेगा, लेकिन जानबूझ के गलती करेंगे, परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। तो आप और हमने जानबूझकर इस प्रकार की बकवादों में पांव नहीं देना है। ध्यान रखना इन बातों का कि मैंने तो संत रामपाल जी से नाम ले लिया, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लाओ ये पूजा का थाल मेरे को दो, लाओ मैं फोड़ता हूं नारियल, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। ऐसा बिगड़ेगा, जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि वो जानबूझ के की गई गलतियों में आ जाएगी। तो यहां गुरुदेव भगवान जो कह रहे हैं ना कि मेरा भगत मेरे से उपदेश लेने के बाद, चाहे मशानों में, शमशान घाट में, मंडियों में, भूत प्रेतों के बीच में, उनके झुंड में कहीं भी जाओ, उसका बाड़ी बाका नहीं होगा। उस स्थिति में नहीं होगा जब उसको पता नहीं होगा या कोई उसके साथ में धोखा कर देगा। जैसे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, 98 पुण्य मुठ ना लागे उल्ट तही दर खाई, बैर करे सोए दुख पावे सुरती शब्द मिल जाई। यानी 98 प्रकार से जंत्र मंत्र करके और एक दूसरे को परेशान किया जाता है। यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं मेरे भगत के ऊपर, शत भक्ति करने वाले मर्यादित भगत के ऊपर 98 प्रकार के जंत्र मंत्र का, मूठ का, वशीकरण का, जादू टोने का, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का। कब तक? जब तक हम मर्यादा में हैं। ये नहीं कि गांव में लग गई शर्त और आपने जोश में होश खो दिए कि मैं बाबा रामपाल का भगत हूं, कर दे मेरे ऊपर तू, दिखा करके। ऐसा हो जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है। इस प्रकार की बेवकूफी करना भी मर्यादा तोड़ने में आता है, अहंकार में आता है।
तो हमने जानबूझ के गलती नहीं करनी। अनजाने में चाहे भूत प्रेतों के झुंड के बीच में जाके बैठ जाओ, अनजाने में चाहे उनकी मंडी के ऊपर रात के अंधेरे में चाहे पेशाब हो जाए। रात के अंधेरे में हमें नहीं पता, हम रस्ते रस्ते जा रहे हैं, किसी ने रोड के ऊपर किसी पीर बाबा की या किसी और की कोई मंडी बना रखी है छोटी सी, हमारे को बाथरूम करने की हाजत हुई, हमने वहाँ बाथरूम करना शुरू कर दिया, हमें पता नहीं है, और उसकी मंडी के ऊपर आप जी बाथरूम कर रहे हैं। ऐसे में परमात्मा बचाएगा, रक्षा करेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, वो गलती अनजाने की है। और जानबूझकर आप किसी से शर्त लगा के कि देखो मैं करता हूँ पेशाब उस मंडी के ऊपर, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा, पेशाब आना बंद हो जाएगा, डॉक्टर परेशान हो जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान जो बातें बोल रहे हैं, हमने उनको तत्व ज्ञान आधार से साथ में समझना भी है। हर चीज को परमात्मा इतना ज्ञान देने के बाद में खोल खोल के नहीं बताएंगे, क्योंकि ये विशेष संदेश है। इनको परमात्मा ने कैप्सूल बताया, कैप्सूल। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, जो पहले मैं 4-4 घंटे सत्संग करता था, अब इस 1 घंटे के विशेष संदेश में वो 4 घंटे का सत्संग आ गया, अर्थात ये शॉर्ट में है, संकेतों में है, ये कैप्सूल है। तो हमने गुरुदेव के संकेतों को भी साथ साथ में समझना है।